देखा क्या दे रखा है, 3 मासेस है, m1 इक्वल्स में 3 kg, m2 इक्वल्स में 4 kg और m3 इक्वल्स में कितना 5 kg। 3 मासेस दे रखा है। तो पहले जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो गिवन डाटा देखते हैं। गिवन डाटा कितना, तो m1 इक्वल्स में 3 kg, m2 इक्वल्स में 4 kg और m3 इक्वल्स में 5 kg। ये तीनों मासेस किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने इसको बोल दिया कि ये भाई m1 मास है, ये m2 मास है और ये क्या है m3 मास है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हमें डिसाइड करना है, हमें खुद ही कोऑर्डिनेट डिसाइड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट के बारे में तो कुछ बोला नहीं है। और जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से तो मैं अगर RCM लगाना है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, तो m1 r1 वेक्टर प्लस में m2 r2 वेक्टर डिवाइड बाय क्या m1 प्लस में m2। लेकिन तुम्हें एक और फॉर्मूला अभी पढ़ाया जिसमें दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हमने उसमें फॉर्मूला क्या लगाया कि x सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास कितना, तो m1 x1 प्लस में m2 x2, ठीक है ना, प्लस में m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2 प्लस में m3, ठीक है। इतना क्लियर है। और y सेंटर ऑफ मास के लिए क्या फॉर्मूला है, y सेंटर ऑफ मास के लिए है m1 y1 प्लस में m2 y2 प्लस में m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2 प्लस में m3। देखो ये फॉर्मूला है। अब अगर हमें इसमें ओरिजिन प्लेस करना है, ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ पर प्लेस करेंगे, क्या हम यहाँ पर ओरिजिन प्लेस करें इसके सेंटर पे, ट्रायंगल के सेंटर पे, ट्रायंगल के सेंटर पर ओरिजिन हम प्लेस करेंगे तो इतना सा पार्ट इनका तो पॉजिटिव में आया, बाकी सब नेगेटिव चला गया। तो लग नहीं रहा कि हमने इजी करने के बजाय और ज्यादा डिफिकल्ट कर लिया, क्वेश्चन को कर लिया ना, ठीक है। तो चलो हम यहाँ नहीं रखते, ओरिजिन यहाँ नहीं रखते, ठीक है। ओरिजिन हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे ओरिजिन हम रखते हैं यहाँ पे। इसको हमने m1 को एज ए ओरिजिन रख लिया, m2 को उसके एक्सिस पे डाल दिया और m3 ऊपर चला गया। इससे हमारा क्वेश्चन वन लाइन का हो गया, क्योंकि ओरिजिन जब हमें खुद प्लेस करना है तो हम पूरा का पूरा डाटा पॉजिटिव में रखेंगे ना, ताकि कैलकुलेशन करना इजी होगा हमारे लिए। नेगेटिव में क्यों जाएंगे हम, फालतू का इधर उधर क्यों घूमेंगे, समझ रहे हो ना। तो ओरिजिन हमने खुद प्लेस किया, ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा x, ये x आ गया। अब m1 को हम कहाँ रखते हैं, ओरिजिन रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, 0, 0, 0 को हम क्या बोल सकते हैं x1, y1, तो x1, y1 ये पॉइंट आ गई, ठीक है। 1 सेंटीमीटर या तो 1 मीटर है, 1 मीटर दे रखा है, तो 1 मीटर के बाद, ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या होगा बताओ, 1, 0। इसको हम क्या बोलेंगे x2, y2 बोलेंगे कि ना, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो m3 को, तो m3 को हमें कोऑर्डिनेट, एक तो तुम्हें पता है कि ये 0.5, यहाँ पे लेके यहाँ तक कितना 0.5 और यहाँ पे लेके यहाँ तक कितना 0.5, तो एक तो तुम्हारा 0.5 आ गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास नहीं है, तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। ये एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास जिसमें इसका वैल्यू कितना है 1/2 और ये कितना है 1। तो अगर मान लो तुम्हें कि ये साइड चाहिए, ये साइड हमारे पास नहीं है, तो तुम पाइथागोरस लगाओगे। पाइथागोरस में क्या है, अगर यहाँ पे तुम थीटा मानते हो कि ये तुम्हारा थीटा है, ठीक है, तो थीटा के ऊपर हाइपोटेनस, ये क्या बेस और ये क्या परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेनस में से बेस का स्क्वायर करेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा √3/2 पाइथागोरस लगा के, ठीक है। ये होगा ना 1 माइनस में 1/4, फिर 4 माइनस में 1, ठीक है ना, तो √3/2, √3/4 तो बाहर कितना आएगा √3/2। तो तुम्हारा ये कितना आ गया √3/2। अब ये तो तुम्हारा हो गया x3 और ये हो गया y3, ये x3 हो गया और ये कितना हो गया y3 हो गया। कितना क्लियर है, सबको समझ में आया। अब फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला में सिंपल हमें क्या करना है, क्वेश्चन सेट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला में देखो m1 x1 का मतलब कितना, m1 कहाँ पे है तुम्हारा,
जीरो पे है, तो m1 तो जीरो ही हो गया ना। अब देखो इस पॉइंट पे ओरिजिन प्लेस करने का कितना फर्क पैदा होगा, एक पॉइंट तो तुम्हारा ऐसे ही जीरो हो गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा जीरो हो गया। m2 कितना है, तो m2 का वेट कितना है 4 kg, और वो है कितने पे, तो 1 पे है ना। अरे m2 x2 ठीक है ना, तो वो कितने पे है 1 पे। m3 का मास कितना है, तो m3 का मास कितना है 5 kg, अब वो है कितने पे, तो x3 कितना है 1/2, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 0.5 डिवाइड बाय टोटल मास कितना, तो 3 + 4 + 5, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस में 2.5 डिवाइड बाय 12, तो कितना 6.5 डिवाइड बाय 12, समझे, ये आ गया तुम्हारा 6.5 डिवाइड बाय 12 सेंटर ऑफ मास। दूसरा m1y1 कितना, तो m1y1 मतलब कितना, m1y1 भी कितना जा रहा है तुम्हारा जीरो ही जा रहा है, क्योंकि m1 मास जो भी है लेकिन कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम 3 × में 0 लिख लो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, 3 × में 0 लिख लो। m2y2 मतलब कितना, तो 4 × 0 प्लस में y3 कितना, तो m3 × में √3/2 डिवाइड बाय कितना, तो 12, ये आ गया तुम्हारे पास 5√3/2 डिवाइड बाय 12, तो इसको हम लिख सकते हैं 5√3 डिवाइड बाय 20, ये आया समझ में। अच्छा देखो ये जो तुम्हारा आंसर आया है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इस एक्सिस पे 6.5 डिवाइड बाय 12, ठीक है ना, 6.5 डिवाइड बाय 12 मतलब कितना, ये करीब अप्रॉक्स 0.55 आएगा ना, आगे ना, ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 0.55 मीटर, और ये कितना होगा तुम्हारा 5.173, तो 1.73 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा करीब 8 पॉइंट समथिंग को अगर 24 से डिवाइड करोगे तो कितना 0.33, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट डाटा आया 0.33। तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई कर रहा है, x में कहाँ जाना है 0.5 मतलब कितना यहाँ पे, और y में कितना ऊपर जाना है 0.33 मतलब कहाँ पे यहाँ पे, इस पॉइंट पे तुम्हारा सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास पॉइंट हो गया, समझे। अरे क्लियर हुआ, आगे ना, चलो नोट करो।